मुसलमान हार गए, इस्लाम जीत गया। कांडला में एक मर्तबा एक जमीन का टुकड़ा था। इस पर झगड़ा चल पड़ा। मुसलमान कहते थे कि हमारा है, हिंदू कहते थे कि ये हमारा है। चुनांचे ये मुकदमा बन गया। अंग्रेज की अदालत में पहुंचा। जब मुकदमा आगे बढ़ा तो मुसलमान ने ऐलान कर दिया कि ये जमीन का टुकड़ा अगर मुझे मिला तो मैं मस्जिद बनाऊंगा। हिंदुओं ने जब ये सुना तो उन्होंने जिद में कह दिया कि ये टुकड़ा अगर हमें मिला तो हम इस पर मंदिर बनाएंगे। अब बात तो दो इंसानों की इनफिरादी थी, लेकिन इसमें रंग इज्तिमाई बन गया। हत्ता कि इधर मुसलमान जमा हो गए, उधर हिंदू इकट्ठा हो गए और मुकदमा एक खास नौइयत का बन गया। अब सारे शहर में कत्ल व गारत हो सकती थी, खून खराबा हो सकता था। तो लोग भी हैरान थे कि नतीजा क्या निकलेगा। अंग्रेज जज था, वो भी परेशान था कि इसमें कोई सुलह सफाई का पहलू निकाले। ऐसा ना हो कि ये आग अगर जल गई तो इसका बुझाना मुश्किल हो जाए। जज ने मुकदमा सुनने की बजाय एक तजवीज़ पेश की कि क्या कोई ऐसी सूरत है कि आप लोग बातचीत के जरिए मसाइल का हल निकालें। तो हिंदुओं ने एक तजवीज़ पेश की कि हम आपको एक मुसलमान आलिम का नाम तन्हाई में बताएंगे। आप अगली पेशी पर इनको बुला लीजिए और इनसे पूछ लीजिए। अगर वो कहे कि ये मुसलमानों की ज़मीन है तो इनको दे दीजिए, और अगर वो कहे कि ये मुसलमानों की ज़मीन नहीं हिंदुओं की है तो हमें दे दीजिए। जब जज ने दोनों फरीकों से पूछा तो दोनों फरीक इस पर राजी हो गए। मुसलमानों के दिल में ये था कि मुसलमान होगा, जो भी हुआ तो वो मस्जिद बनाने के लिए बात करेगा। चुनांचे अंग्रेज ने फैसला दे दिया और महीना या चंद दिनों की तारीख दे दी कि भाई इस दिन आना और मैं इस बुड्ढे को भी बुलवा लूंगा। अब जब मुसलमान बाहर निकले तो बड़ी खुशियां मना रहे थे, सब कूद रहे थे, नारे लगा रहे थे। हिंदुओं ने पूछा अपने लोगों से कि तुमने क्या कहा। उन्होंने कहा कि हमने एक मुसलमान आलिम को हकम बना लिया, वो अगली पेशी में जो कहेगा इसी पर फैसला होगा। अब हिंदुओं के दिल मर जा गए और मुसलमान खुशियों से फूले नहीं समाते थे, लेकिन इंतजार में थे कि अगली पेशी में क्या होता है। चुनांचे हिंदुओं ने मुफ्ती इलाही बख्श खान देहलवी रहमतुल्लाह अलैह का नाम बताया, जो कि शाह अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह के शागिर्दों में से थे, और अल्लाह ने इनको सच्ची जिंदगी अता फरमाई थी। चुनांचे जब हिंदुओं ने इनका नाम लिया तो अंग्रेज ने अगली पेशी के मौके पर इनको भी बुलवा लिया। चुनांचे जब अंग्रेज ने पूछा कि बताइए मुफ्ती साहब, ये जमीन का टुकड़ा किसकी मिल्कियत है, इनको चूंकि हकीकत हाल का पता था, उन्होंने जवाब दिया कि ये जमीन का टुकड़ा तो हिंदुओं का है। अब जब इन्होंने ये कहा कि ये हिंदू का है तो अंग्रेज ने अगली बात पूछी कि क्या अब हिंदू लोग इसके ऊपर मंदिर तामीर कर सकते हैं। मुफ्ती साहब ने फरमाया जब मिल्कियत इनकी है तो वो चाहे घर बनाए या मंदिर तामीर करे, ये इनका इख्तियार है। चुनांचे फैसला दे दिया गया कि ये जमीन हिंदुओं की है। मगर अंग्रेज ने फैसला में एक अजीब बात लिखी। फैसला करने के बाद लिखा कि आज इस मुकदमे में मुसलमान हार गए मगर इस्लाम जीत गया। जब अंग्रेज ने ये बात कही तो इस वक्त हिंदुओं ने कहा कि आपने तो फैसला दे दिया, हमारी बात भी सुन लीजिए। हम इस वक्त कलमा पढ़कर मुसलमान होते हैं और आज ये ऐलान करते हैं कि अब हम अपने हाथों से यह मस्जिद बनाएंगे। तो अकल कह रही थी कि झूठ बोलो मस्जिद बनेगी, मगर मुफ्ती साहिब ने सच बोला और सच का बोल बाला हुआ।